छोटे से गांव रामपुर में गोपाल और उसकी पत्नी सावित्री एक मिट्टी के छोटे से घर में रहते थे। इस साल की भारी बारिश ने उनकी पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। अब उनके घर में खाने के लिए सिर्फ एक आखिरी चावल की बोरी बची थी। सावित्री, लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। खेत बर्बाद हो गए और कई दिनों से मुझे कोई काम भी नहीं मिला। आप चिंता मत कीजिए जी। जब तक घर में यह आखिरी चावल की बोरी है, तब तक हम भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन नई फसल आने में अभी पूरा 1 महीना बाकी है। अगर ये चावल खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे? भगवान ने आज तक हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। इस बार भी कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। सावित्री हर दाना बहुत संभाल कर इस्तेमाल करती थी। उसे पता था कि यही आखिरी बोरी अगले कई दिनों तक उनके जीवन का सहारा बनने वाली है। अगले कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। खेतों में पानी भर गया। गांव के ज्यादातर किसानों की तरह गोपाल को भी मजदूरी मिलनी बंद हो गई। घर का खर्च चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। आज भी पूरे गांव में काम ढूंढा, लेकिन कहीं मजदूरी नहीं मिली। कोई बात नहीं जी, पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। बस इतना ही चावल बनाया है? हाँ जी, अगर थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ये बोरा कुछ दिन और चल जाएगा। तुम हमेशा अपने हिस्से का खाना कम कर देती हो। पति का पेट भर जाए तो पत्नी को आधी रोटी भी बुरी लगती है। गोपाल अपनी पत्नी का त्याग देखकर चुप हो गया। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, आखिर यह आखिरी चावल की बोरी कब तक चलेगी? अगली सुबह बारिश कुछ कम हुई। तभी गांव में खबर फैल गई कि बाढ़ की वजह से कुछ मुसाफिर गांव के बाहर पुराने मंदिर में फंस गए हैं। उनके पास खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। सुना है 3 छोटे बच्चे भी हैं उनके साथ। कल सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। भाई, हम क्या करें? हमारे घर में भी मुश्किल से राशन बचा है। जी, क्या सचमुच बच्चे भी भूखे हैं? हाँ बहू, हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही सावित्री का मन बेचैन हो उठा। उसे बार बार उन भूखे बच्चों का चेहरा याद आने लगा। सावित्री, तुम इतनी चुप क्यों हो? मैं उन भूखे बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। हम खुद मुश्किल में हैं। इस समय हम किसी की क्या मदद करेंगे? अगर हमारे पास खाने के लिए एक बोरी है और उनके पास एक मुट्ठी भी नहीं, तो ज्यादा जरूरत किसे है? क्या तुम हमारी आखिरी चावल की बोरी की बात कर रही हो? हाँ जी, भगवान ने चाहा तो फिर से कमा लेंगे। लेकिन अगर आज किसी भूखे की जान बच गई तो उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। गोपाल अपनी पत्नी को देखता रह गया। एक तरफ भूख का डर था, दूसरी तरफ इंसानियत की आवाज। कुछ देर की खामोशी के बाद गोपाल धीरे धीरे उठा। वह रसोई के कोने में रखी आखिरी चावल की बोरी के पास गया। सावित्री, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है, तो आज ये बोरी भी किसी भूखे के काम आएगी। भगवान हमारा पेट भी भरेंगे और हमारी झोली भी कभी खाली नहीं रहने देंगे। सावित्री ने मुस्कुराते हुए आखिरी चावल की बोरी खोली। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि किसी भूखे को खाना खिलाने की खुशी थी। सावित्री ने बिना देर किए चूल्हे में आग जलाई। उसने आखिरी चावल की बोरी से चावल निकाले और दाल के साथ बड़े प्रेम से खाना बनाना शुरू कर दिया। गोपाल भी लकड़ियां लाकर उसकी मदद करने लगा। सावित्री, अगर सारा चावल आज ही खत्म हो गया तो कल हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जिस घर का चूल्हा किसी भूखे के लिए जलता है, उस घर की लाज भगवान हमेशा रखते हैं। कुछ ही देर में गर्मा गर्म चावल, दाल और आलू की सब्जी तैयार हो गई। दोनों ने बड़े प्यार से खाना मिट्टी के बर्तनों में भरा और
पुराने मंदिर की ओर चल पड़े। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। हमारे बच्चों ने 2 दिन से एक दाना भी नहीं खाया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। लो बेटा, पहले तुम खाना खाओ। भूखे पेट से बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती। बच्चे बड़े चाव से खाना खाने लगे। बुजुर्ग दंपति की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। यह देखकर गोपाल के चेहरे पर भी संतोष की मुस्कान आ गई। अगली सुबह जब सावित्री रसोई में गई तो चावल की बोरी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। घर में खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा था। लगता है आज हमें बिना खाए ही दिन बिताना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए जी। जिसने कल उन भूखों का पेट भरा है, वही आज हमारा भी इंतजाम करेगा। इतने में घर के बाहर कई बैलगाड़ियां आकर रुकी। गांव वाले हैरानी से देखने लगे कि आखिर यह सब किसके घर आया है। क्या यही गोपाल और सावित्री का घर है? जी, लेकिन आप कौन हैं? कल जिन भूखे मुसाफिरों को आपने खाना खिलाया था, मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं शहर का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी हूँ। आपने अपनी आखिरी चावल की बोरी हमारे लिए खोल दी। ऐसा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। हमने तो सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाया है। आज से आपके घर कभी अनाज की कमी नहीं होगी। ये 10 बोरी चावल, खेती के नए बीज और खेती के औजार मेरी तरफ से स्वीकार कीजिए। गोपाल और सावित्री की आंखें नम हो गईं। गांव वाले भी समझ गए कि सच्ची इंसानियत कभी खाली नहीं जाती। अनाज व्यापारी की बातें सुनकर गोपाल और सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरे गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। आज हर किसी के चेहरे पर गर्व और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। गोपाल, सावित्री, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन तुम दोनों जैसा बड़ा दिल कभी नहीं देखा। जिसने अपनी आखिरी चावल की बोरी किसी भूखे के लिए खोल दी, वह इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता। बाबूजी, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर उस दिन हम किसी भूखे को खाना नहीं खिलाते तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाते। भगवान ने हमें जितना दिया था, हमने उसमें से थोड़ा सा बांट दिया। बदले में उन्होंने हमारी झोली उम्मीद से कहीं ज्यादा भर दी। आज से हर साल तुम्हारे खेत की फसल मैं खुद खरीदूंगा और पूरे गांव के गरीब किसानों की भी मदद करूंगा। ये मेरा वादा है। उस दिन के बाद गोपाल और सावित्री के घर कभी अनाज की कमी नहीं हुई। उनका छोटा सा घर पूरे गांव के लिए इंसानियत की मिसाल बन गया। याद रखिए, दौलत से बड़ा धन इंसानियत होती है। जो व्यक्ति अपनी आखिरी रोटी भी किसी भूखे के साथ बांट देता है, भगवान उसके घर की बरकत कभी खत्म